हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं एलिजाबेथ ओल्सन के स्टेटमेंट्स के बारे में, जिसको उन्होंने हॉलीवुड रिपोर्टर के पॉडकास्ट में दिया, जिसमें उन्होंने मेरी एक थ्योरी को एक तरह से सही करार कर दिया, जिसको मैंने वांडाविजन के एंडिंग एक्सप्लेन वाले वीडियो में कहा था। बट उस पर आने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अगर पुराने हैं तो प्लीज चेक किया आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो सेल्फ प्रमोशन हो जाने के बाद से चलिए मुद्दे पे आते हैं। मित्रजनों, द हॉलीवुड रिपोर्टर्स के अवार्ड चैटर पॉडकास्ट के एक पॉइंट में एलिजाबेथ ओल्सन ने कहा था कि वांडा के पास बहुत ही मजेदार पावर्स है, जैसे कि टेलीकिनेसिस और एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जाने की पावर्स, जो कि उन्होंने अभी तक नहीं दिखाया था। ऑफ कोर्स वो अपने एस्ट्रल फॉर्म में हमें दिखाई गई थी डार्कहोल्ड को पढ़ते हुए, लेकिन वांडा की फिजिकल बॉडी वहाँ पे काम कर रही थी, जिससे लोग कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि इससे पहले एमसीयू के अंदर किसी भी सॉर्सरर ने ऐसा नहीं किया था, यानी कि उनकी बॉडी मूव कर रही हो और उनका एस्ट्रल फॉर्म भी अपना अपना अलग काम कर रहा हो, जिसको मैंने अपने वांडाविजन एंडिंग एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। प्लस ये भी बताया था कि क्यों वांडा को अपने बच्चों की आवाज सुनाई दे रही थी, जबकि वो तो हेक्स के साथ ही खत्म हो गए थे। अब जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है उनके लिए मैं यहाँ पे क्विक रिकैप कर देता हूँ, ताकि वो भी इस बात को अच्छे से समझ जाए कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैंने अपने उस वीडियो में बताया था कि वांडा अपने एस्ट्रल फॉर्म में है, इसलिए वो अपने बच्चों की आवाज को सुन पा रही थी। एज एस्ट्रल फॉर्म को एस्ट्रल फॉर्म ही सुन सकते हैं, तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि बिली और टॉमी अपने एस्ट्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आपको याद होगा, इससे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज जब एस्ट्रल फॉर्म में थे तो उन्हें एक पोर्टल टाइप खोलकर आना पड़ा था क्रिस्टीन को गाइड करने के लिए, लेकिन जैसे ही वहाँ पे काइसिलियस का गुंडा आ जाता है, वो उस पोर्टल को बंद करते हैं और फिर एस्ट्रल फॉर्म में लड़ने लगते हैं, जिसके बारे में क्रिस्टीन को भनक तक नहीं लगती है और उसे कोई आवाज या वो फाइट होते हुए नहीं दिखाई देती है। लेकिन क्योंकि वहाँ पे वो जो फाइट चल रहा था वो हाई टेंशन में चल रहा था, तो वहाँ पे कुछ चीजें हिल रही थी, लेकिन उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि एस्ट्रल फॉर्म में वहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज लड़ रहे होते हैं। तो इससे आप ये बात तो समझ ही गए होंगे कि एस्ट्रल प्लेन में जो हो रहा है उसे देखने के लिए या फिर उसे सुनने के लिए उस डायमेंशन में होना जरूरी है, या फिर वैसे पोर्टल खोल के आना जरूरी है। वांडा के केस में वो एस्ट्रल प्लेन में ही चली गई थी, क्योंकि वहाँ पे आप उसका एस्ट्रल फॉर्म देख सकते हैं, प्लस वो वहाँ पे डार्कहोल्ड भी पड़ रही थी। अब मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब पहली बार एमसीयू के अंदर मल्टीवर्स वर्ड यूज किया गया था और उससे हमें क्या समझ में आता है, तो पहली बार इस वर्ड को यूज किया गया था डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के अंदर, जो कि 2016 में आई थी, जहां पर एंशिएंट वन डॉक्टर स्ट्रेंज को बहुत सारे डायमेंशंस में ट्रैवल करवाती है, वो भी फ्री में, जबकि हम लोगों को 150 रुपया देना पड़ा था पूरी मूवी देखने के लिए। खैर, मुद्दे पे आते हैं। तो उसी सीन के कंटिन्यूअस या फिर कहें एंड में वहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज से एंशिएंट वन पूछती है कि इस अनंत ब्रह्मांड में तुम कौन हो मिस्टर स्ट्रेंज, और इंग्लिश में अगर आप लोगों ने सुना होगा तो उन्होंने पूछा था हु आर यू इन दिस वास्ट मल्टीवर्स मिस्टर स्ट्रेंज, जिससे ये समझ में आता है कि मल्टीवर्स बेसिकली एमसीयू के अंदर अल्टरनेट डायमेंशन को डिनोट करता है, क्योंकि एंशिएंट वन ने उस वक्त डॉक्टर स्ट्रेंज को अलग अलग डायमेंशन में भेजा था, ना कि किसी अल्टरनेट यूनिवर्स के अल्टरनेट अर्थ पे जहां पर इनके जैसा ही कोई हो। अब क्योंकि वांडा एस्ट्रल फॉर्म में जा सकती है, तो बेसिकली वो मल्टीवर्स में ही ट्रैवल कर रही है, बट यहाँ पर ये ट्रैवल सिर्फ एक डायमेंशन तक सीमित है, जो कि है एस्ट्रल डायमेंशन। आने वाले समय में हमें शायद ये दिखा दिया जाए कि वो और भी कोई डायमेंशन में ट्रैवल कर रही है, क्योंकि अगर वो एस्ट्रल फॉर्म में जा सकती है तो ऐसे कई सारे डायमेंशन थे जो कि उस वक्त दिखा दिए गए थे, जहां पर सिर्फ एस्ट्रल फॉर्म में ही जाया जा सकता है, लेकिन अभी तक तो वो सिर्फ एक ही डायमेंशन में ट्रैवल कर रही थी। और अब क्योंकि एलिजाबेथ ओल्सन ने ये कह दिया है कि वांडा मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकती है, तो एक तरह से उन्होंने मेरा जो वो थ्योरी था या फिर जो एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में कहा था कि वो अपने एस्ट्रल प्लेन में है, यानी कि एस्ट्रल डायमेंशन में वो अपने एस्ट्रल फॉर्म में है, उसको सपोर्ट कर रहा है। अगर आपको और भी अच्छे से जानना है तो आप मेरी वांडाविजन के एंडिंग एक्सप्लेन वाली वीडियो देख सकते हैं, जहां पे मैंने इसे और भी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसका लिंक आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के अंदर जितने भी डायमेंशन में डॉक्टर स्ट्रेंज ट्रैवल करते हैं, उन सबको मैंने एक डेफिनेट वीडियो में बताया हुआ है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसमें चेकआउट कर सकते हैं। प्लस उसमें मार्वल से जुड़े और भी जो बाकी डायमेंशन है, जैसे कि जो हमें एजेंट ऑफ शील्ड या फिर कहीं और दिखाए गए हैं, तो मैंने
मैंने उन सबको भी वहाँ पे डाला हुआ है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में शो होगा। वैसे मैं सोच रहा था कि जो सिर्फ MCU में दिखाए गए डायमेंशंस हैं उनके बारे में सिर्फ एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो कैसा रहेगा। आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए ये बता सकते हैं। सो गाइज, आई होप आज के इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला हो। अगर ऐसा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले समय में ऐसे ही अपडेट्स जल्द से जल्द मिले। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि है लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखे एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।